अपन वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं बच्चों। टॉपिक है लिमिट। कौन सा टॉपिक? लिमिट। अब लिमिट होता क्या है वो समझ लो पहले। तो लिमिट होता है, सपोज एक सर्कल है, इसका एरिया बोल दे बच्चों अपन ने कैपिटल ए। क्या है इसका एरिया? कैपिटल ए। सेम सर्कल है बच्चों, उसका भी एरिया कितना है? कैपिटल है। सेम सर्कल है, उसका भी एरिया है, कैपिटल है। सेम सर्कल है, उसका एरिया बच्चों कैपिटल ए। ये चारों सेम सर्कल है। चारों क्या है? सेम सर्कल। अब इनका एरिया जो है वो है कैपिटल ए। इन सबका एरिया क्या है? कैपिटल ए। ये चारों सर्कल सेम। अब मैं इसमें ड्रॉ करने वाला हूँ बच्चों पॉलीगॉन। क्या ड्रॉ करने वाला हूँ? पॉलीगॉन। तो ऑब्जर्वेशन करो। इसके नंबर ऑफ साइड है बच्चों 4। और जो पॉलीगॉन है बच्चों, कौन सा वाला पॉलीगॉन? ये वाला, इसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो पॉलीगॉन है उसका एरिया है बच्चों A1। ये जो एरिया है उसे नाम दे दिया अपन ने A1। अब मैं फिर से पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें। इसके नंबर ऑफ साइड है बच्चों 6। नंबर ऑफ साइड कितने? 6। इसका एरिया जो है वो है बच्चों A2। इसका, इस वाले का, इस वाले का एरिया कितना बच्चों? A2। सिमिलरली मैं और एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ? और एक पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब उसके नंबर ऑफ साइड रहेगा बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। उसके नंबर ऑफ साइड कितने बच्चों? 7। ये देखो, ये जो पॉलीगॉन है इसके नंबर ऑफ साइड कितने बच्चों? 7। नेक्स्ट, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके नंबर ऑफ साइड कितने बच्चों? 9। इसका एरिया जो है वो है बच्चों, ये एरिया है A3। ये वाला जो शेडेड एरिया है वो है A4। ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, क्या चीज हो रही है? जैसे ही नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों? नंबर ऑफ साइड इंक्रीज हो रही है, वैसे ही एरिया ऑफ पॉलीगॉन बढ़ रहा है। सही है। नंबर ऑफ साइड जैसे बढ़ेगी एरिया ऑफ पॉलीगॉन भी बढ़ेगा। अगर मैं नंबर ऑफ साइड को इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा, कहां तक बच्चों? इंफिनिटी तक। देन एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन मतलब जो पॉलीगॉन है वो किसके जैसे दिखेगा बच्चों? सर्कल जैसा। सही है। किसके जैसे दिखेगा? सर्कल जैसा। इसे क्या बोलते हैं अपन? लिमिट। लिमिट मतलब क्या बच्चों? रिमेंबर दिस। लिमिट मतलब अगर किसी भी चीज को आप उस जगह पे लेके जाते हो तो उसमें कितना चेंज आता है, वो क्या दिखता है, क्या बनता है। रिमेंबर दिस। एन टेंस टू इन्फिनिटी मतलब नंबर ऑफ साइड को इन्फिनिटी तक लेके जाना है। रिमेंबर दिस। इसे क्या बोलते हैं अपन? लिमिट। ये है लिमिट की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। क्लियर हो गया सबको अच्छे से? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब आती है यस बच्चों सर। प्रॉपर्टीज। क्या आती है? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्या है समझ लो। पूरा खेल जो है वो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्रॉपर्टीज के ऊपर। मैं जैसे प्रॉपर्टीज बोलूंगा वैसे याद रखो, अपने आप क्वेश्चन आएगा। तो प्रॉपर्टीज से शुरुआत करेंगे। प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, लिमिट एज x टेंस टू a
एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट, सपोज उसे बोल दिया बच्चों मैंने के, और उसके अगर आप ऊपर अपन लिमिट अप्लाई करते हो तो उस कांस्टेंट को कुछ भी फर्क नहीं मिलता, कितना मिलता है बच्चों को, कांस्टेंट ही। क्या मिलता है, कांस्टेंट ही। फॉर एग्जांपल लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑफ 1/4 ऑफ 1/4, x की वैल्यू 0 तक लेके जानी, उसमें वेरिएबल है ही नहीं तो उसमें कुछ चेंज आएगा क्या, नहीं, तो वो कांस्टेंट टर्म ही रहेगी। क्या रहेगी बच्चों, 1/4। तो रिमेंबर दिस, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर अगर आप कोई भी लिमिट अप्लाई करते हो, वी गेट कांस्टेंट। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। क्या सीखे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसके ऊपर अगर अपन लिमिट अप्लाई करते हो, वी गेट कांस्टेंट। क्या मिलेगा हमें, कांस्टेंट। रिमेंबर दिस, ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, लिमिट एज x टेंस टू 0, लिमिट एज x टेंस टू 0, साइन स्टार अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू 1। क्या बोली बच्चों प्रॉपर्टी मैंने, लिमिट एज x टेंस टू 0, साइन स्टार अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब इसमें बहुत सारे बच्चे सोच में गिर जाते हैं कि सर स्टार है क्या। स्टार मतलब आपको कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट बच्चों, अगर हमें दिया है लिमिट एज x टेंस टू 0, साइन ऑफ 4x अपॉन 3x। अब न्यूमरेटर में स्टार कितना बच्चों हमारा, 4x। न्यूमरेटर में स्टार कितना है अपना, 4x। डिनोमिनेटर में तो नहीं दिख रहा है, डिनोमिनेटर में तो 3 दिख रहा है। थ्री को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मिलने वाला है हमें, नहीं, तो अपन कांस्टेंट को लिमिट के बाहर निकालेंगे, उसे घर से बाहर फेंक दो। इसे बाहर फेंकेंगे अपन 1/3 को, तो अंदर बचेगा क्या बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0, साइन ऑफ 4x अपॉन x। अब यहाँ पे स्टार है क्या बच्चों, यहाँ पे स्टार है क्या, 4x 4x। तो अपन किससे डिवाइड और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई। ये बन गई हमारी प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0, साइन स्टार अपॉन स्टार इज 1। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमारा, 1/3 इंटू 1 इंटू 4। तो फाइनल आंसर मिल जाएगा बच्चों 4/3। रिमेंबर दिस, ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी। क्लियर हो गया सबको। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या प्रॉपर्टी, लिमिट अगर x टेंस टू 0 जाता है, साइन स्टार अपॉन स्टार क्या बनता है बच्चों, 1। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर आपने तो प्रॉपर्टी बोली ठीक है, लेकिन वो बनी कैसे, ये प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होती, तो उसका प्रूफ भी बोल देता हूँ बच्चों। अगर किसी को जरूरत गिरती है कि सर आप तो जो चीजें बोलते हो ठीक है समझ में आती है, लेकिन सीरीज बनी कैसे वो भी तो बताओ। तो पहले लिमिट एज x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू 0। तो मैंने सबको एक चीज बताई थी याद रखने को, साइन मतलब ऑड, साइन मतलब ऑड, और कॉस मतलब इवन। कॉस मतलब क्या बच्चों, इवन। स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने सीरीज याद रखने के लिए। तो साइन की सीरीज कैसे बनेगी बच्चों, तो वर्ड है ऑड, ऑड मतलब ऑड नंबर, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अपॉन में क्या दिया बच्चों, अपॉन में हमें दिया एक्स, एक्स से सेपरेट डिवीजन कर दो। सेपरेट डिवीजन करोगे तो कैसे दिखेगा बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0, x अपॉन x माइनस एक्स क्यूब अपॉन x इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन x इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन x इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सही है।
अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों, एक्स एक्स गेट कैंसल, एक्स क्यूब गेट कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, एक्स फिफ्थ पावर गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4, एक्स सेवन पावर गेट कैंसिल 6। तो हमें लिमिट कैसे दिखेगा बच्चों, लिमिट एज x tends to 0 1 minus x square upon 3 factorial plus x raised to power 4 upon 5 factorial minus x raised to power 6 upon 7 factorial plus so on up to infinity। अब मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बताई, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या बताई बच्चों मैंने, अगर मैं कोई भी कांस्टेंट के ऊपर अगर लिमिट अप्लाई करता हूँ, कोई भी कांस्टेंट के ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो कुछ फर्क गिरता है क्या, नहीं, वो कांस्टेंट ही मिलेगा। पर x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना बच्चों, जीरो। तो x की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे तो सारी टर्म्स क्या बन जाएगी, जीरो। गेटिंग बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल कैसे प्रॉपर्टी बनती है। यस सर। x की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, हर x की जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये बन जाएगा जीरो, प्लस ये बन जाएगा जीरो, माइनस ये बन जाएगा जीरो, प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों हमारा, 1। सबका फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आई। सिमिलरली अपन सीखेंगे बच्चों प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो पहले अच्छे से। चलो नोट डाउन हो गया, ओके गुड। चलो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बच्चों, क्या प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू जीरो tan स्टार अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 1। तो एक एग्जांपल ले लेंगे, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। मैं तो पहले प्रूफ बता देता हूँ, अगर किसी को प्रूफ की जरूरत है कि सर ये कैसे होता है, लिमिट एज x टेंस टू जीरो tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू जीरो। तो tan x की सीरीज क्या होती है बच्चों, tan x की सीरीज होती है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x रेज टू पावर 5 अपॉन 15 प्लस 17 x रेज टू पावर 7 अपॉन 315 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अपॉन में क्या है बच्चों, x सेपरेट डिवीजन कर दो, क्या हो जाएगा, लिमिट एज x टेंस टू जीरो x अपॉन x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3x प्लस 2x रेज टू 5 अपॉन 15x प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होगा बच्चों, यहाँ पे x x गेट कैंसिल, x क्यूब गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, यहाँ पे x फिफ्थ पावर गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4। तो हमें वो दिखेगा लिमिट एज x टेंस टू जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2x रेज टू पावर 4 अपॉन 15 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब x की जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन, जीरो। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, कांस्टेंट के ऊपर अगर अप्लाई करोगे तो 1 प्लस जीरो प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, वी गेट फाइनल आंसर कितना मिलेगा बच्चों हमें, 1। समझ में आई सबको प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ये है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है लिमिट एज x टेंस टू जीरो tan स्टार अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू 1। गेटिंग बच्चों, आया सबको समझ में अच्छे से, Yes, sir. नोट डाउन कर लो, मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ। वैसे आपको प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसे होता है, तो वो कैसे होता है ये समझने के लिए मैं प्रूफ बता रहा हूँ, वैसे प्रूफ की जरूरत नहीं।
हर एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी ही होगी 101%। चलो एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमें दिया बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0 tan स्क्वायर dx अपॉन 2x स्क्वायर। अब स्क्वायर वाले इसमें क्या करना बच्चों वो समझ लो। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, उसे बाहर निकाल लिया 1/2। लिमिट एज x टेंस टू 0, दोनों की पावर कितनी बच्चों 2, डिग्री सेम है, उसे कॉमन निकाल लो यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा बच्चों tan ऑफ dx अपॉन x। अब स्टार क्या बच्चों यहाँ पे 3x, हमें किसकी एडजस्टमेंट करनी है 3 की। अगर अपन 3 से डिवाइड कर रहे बच्चों तो 3 से क्या करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, बन गई हमारी प्रॉपर्टी tan स्टार अपॉन स्टार इज 1। तो हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों 1/2 इन ब्रैकेट 1 इंटू 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, तो फाइनल आंसर आएगा 9/। इट्स टू इम्पोर्टेंट, एडजस्टमेंट कैसे करना है और समझना बहुत जरूरी है। डिग्री देखनी हर वक्त, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करनी, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी, ये पॉइंट याद रखो हर वक्त। समझ में आया होगा तो नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0 a रेज टू स्टार -1 अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू log ऑफ a। फर्स्ट वर्ड बच्चों log ऑफ a। क्या है प्रॉपर्टी, लिमिट एज x टेंस टू 0 a रेज टू स्टार -1 अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू log ऑफ a। एक एग्जांपल ले लेंगे समझने के लिए, इसका प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। वो प्रूफ करना है किसी का कहना है कि सर प्रूफ, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 ए रेस टू स्टार, तो सपोज अपन एक ले लेंगे ए रेस टू एक्स -1 अपॉन एक्स। इसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे लगेंगे अपन सीरीज बच्चों। तो हर एक प्रॉपर्टी होल्ड होगी ही होगी, आपको उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इतनी एक लास्ट प्रॉपर्टी बता दो, बाकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो क्या होती है बच्चों ए रेस टू पावर एक्स की सीरीज, तो ए रेस टू पावर एक्स की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी -1, ये वाला -1 अपॉन स्टार कितना दिया बच्चों में एक्स, स्टार कितना दिया है एक्स। सबको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों अपन एक्स से, तो पहले 1 1 तो गेट कैंसिल, एक्स से डिवाइड करो तो वह कैसे दिखेगा, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 log a टेंस टू 0 x log a अपॉन x प्लस x log a x स्क्वायर log a का स्क्वायर अपॉन x इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। x x गेट कैंसल, x टेंस टू 0 कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों कांस्टेंट log a। इसके बाद हर एक टर्म में x बचेगा तो वो सारे टर्म्स क्या बनेगी 0। फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा log ऑफ a। तो प्रॉपर्टी है लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 a रेस टू स्टार -1 अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू log ऑफ a। एक एग्जांपल ले लेंगे,
इस टाइप का कैसे यूज करना है। एग्जाम्पल है बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 0, हमें क्वेश्चन गिवन है 3 to the power 4x -1 अपॉन tan ऑफ 2x। अब मुझे बोलो बच्चों, इसकी डिग्री कितनी है 1, इसकी डिग्री कितनी है 1, लेकिन दोनों को अपन में स्टार है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो कैसे बनेगा बच्चों, 3 to the power 4x -1 अपॉन x अपॉन tan ऑफ 2x अपॉन x। अब यहाँ पे स्टार कितना है बच्चों 4x, तो किससे डिवाइड और किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्टार है बच्चों 2x, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस हो गए फिर से, 2 1 जा 2 2 जा, तो ऊपर वाले का आंसर कितना बच्चों, log ऑफ a की वैल्यू कितनी दी हमें 3, तो 2 log 3 अपॉन कितना बच्चों 1। फाइनल आंसर कितना आएगा, log ऑफ ये सामने वाली टर्म पावर में चली जाएगी, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, विच इज योर फाइनल। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, फोर्थ। गेटिंग बच्चों, समझ में आया। यस सर। Yes, sir. ओके, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो। नोट डाउन होने के बाद बोलना बच्चों। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल ले लेंगे, एग्जांपल है बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल, लिमिट एज x टेंस टू इंफिनिटी dx स्क्वायर -4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब इसकी हाईएस्ट पावर देखो बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है 2। तो रिमेंबर दिस, इंफिनिटी अगर आता है तो एक ही वर्ड याद रखना है, हाईएस्ट पावर। क्या, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे अपन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से। अगर एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड कर रहे तो यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा -4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो बच्चों 2 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां पे अपन एक्स स्क्वायर अपॉन वाली टर्म बचेगी वो क्या हो जाएगी बच्चों 0, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर आएगा 3 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन 2 प्लस 0 प्लस 0। फाइनल आंसर आउट ऑफ होगा हमारा 3/, इज अवर सॉल्यूशन। तो रिमेंबर दिस, इंफिनिटी में एक ही चीज याद रखनी कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, हाईएस्ट पावर, जो भी कुछ हाईएस्ट पावर रहेगा उससे डिवाइड करो और सिंप्लीफाई करो। नोट डाउन कर लो बच्चों, ये प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ।
चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। क्या है 6 प्रॉपर्टी बच्चों? लिमिट एज x टेंस टू 0 1 प्लस स्टार होल रेस्ट टू पावर 1 अपॉन स्टार इज इक्वल्स टू ई। मतलब जो टर्म गिवन है हमें 1 प्लस के सामने उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या बच्चों? ई। एक एग्जांपल ले लेंगे समझने के लिए। एग्जांपल है फर्स्ट, लिमिट एज x टेंस टू 0 1 प्लस 2x होल रेस्ट टू पावर 1 अपॉन x। अब यहाँ पे स्टार कितना है देखो बच्चों 2x, तो 2x का रेसिप्रोकल कितना? 1 अपॉन 2x। तो अपन यहाँ पे जरूरत है 2 की, 2 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये बन गई हमारी प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? ई। फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? ई स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें? ई स्क्वायर। चलो ये नोट डाउन कर लो। चलो कुछ एग्जांपल्स करेंगे अभी। इतने जो कुछ प्रॉपर्टी सीखे अपन के ऊपर के जो एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स लेंगे अपन। कुछ एग्जांपल्स जो है वो एनडीए के बच्चों, और कुछ एग्जांपल्स जो है वो जे डबल ई के। वहाँ पे सिर्फ मैं मेंशन करूंगा एनडीए और जे डबल ई। ठीक है, ये एग्जांपल है एनडीए 19 का। एग्जांपल है बच्चों फर्स्ट, लिमिट एज x टेंस टू 0। ईयर मेंशन नहीं करता, सिर्फ एनडीए लिख देता हूँ। लिमिट एज x टेंस टू 0। एग्जांपल है बच्चों साइन x अपॉन tan ऑफ 3x इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू क्या करेंगे बच्चों? इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। दोनों को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? अपन x से। तो लिमिट एज x टेंस टू 0 साइन x अपॉन tan ऑफ 3x। तो दोनों को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? अपन x से। इसे x से डिवाइड किया, इसे भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार कितना बच्चों? 3x। अगर अपन 3 से यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 3 से क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी बन गई साइन स्टार अपॉन स्टार, डिनोमिनेटर में भी प्रॉपर्टी बन गई tan स्टार अपॉन स्टार। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 अपॉन 1 इंटू 3। तो फाइनल आंसर आउटपुट होगा बच्चों हमारा 1 तक। ये था एनडीए का एग्जांपल। सिमिलर एग्जांपल था बच्चों एनडीए में। एग्जांपल नंबर सेकंड, लिमिट एज x टेंस टू 0 tan x अपॉन साइन ऑफ 2x। किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। इससे डिवाइड करेंगे अपन x से। न्यूमरेटर को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। इससे x से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे भी x से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार कितना बच्चों? 2x। तो किससे? 2 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। ये बन गई हमारी प्रॉपर्टी। इसका आंसर है 1। ये भी प्रॉपर्टी बन गई, इसका भी आंसर 1। तो फाइनल आउटपुट कितना बनेगा बच्चों हमारा? 1/। समझ में आएगा देख लो बच्चों। अगर समझ में आया तो नोट डाउन करो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट? No, sir. नोट डाउन कर लो।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों जेई JEE 13 का एग्जांपल है बच्चों लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos ऑफ dx सॉरी 2x है वो 1 माइनस cos ऑफ 2x into sin of 5x upon x square to sin of dx। मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब बोलो बच्चों क्या करेंगे अपन, हम सबको मालूम है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो। मोस्ट ऑफ द वे ये फॉर्मूला यूज होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसका आप 2x का आप कितना x इंटू साइन ऑफ 5x साइन ऑफ 5x अपॉन x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x। न्यूमरेटर की डिग्री चेक करो बच्चों कितनी होगी 2 प्लस 1 तो वो हो जाएगी 3। यहाँ पे 2 प्लस 1 वो भी हो जाएगी 3। तो किससे डिवाइड करेंगे बच्चों अपन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे अपन, एक्स क्यूब से। सही, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 2 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू साइन 5x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 3x। अगर अपन सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं एक्स क्यूब से, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल। यहाँ पे स्टार कितना है बच्चों 5x। अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ बच्चों तो 5 से क्या करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से। तो ये प्रॉपर्टी बन गई हमारी सब। इसका आंसर 2 इंटू साइन स्टार अपॉन स्टार इज 1 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 3। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा बच्चों हमें n/3 विच इज योर फाइनल आंसर। समझ में आएगा, देख लो बच्चों कुछ नहीं, आपको बस प्रॉपर्टी प्रॉपरली याद रखनी है और एडजस्टमेंट एक ही चीज याद रखनी है कि हाईएस्ट पावर देखना, मतलब पावर देखनी है डिग्री न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। अगर सेम है तो उतने पावर से डिवाइड कर दो x के पावर से और इस हिसाब से एडजस्टमेंट करते चलो। और एक एग्जांपल लेंगे इस टाइप का प्रॉपर्टी बेस का, फिर नेक्स्ट शॉर्टकट सीखेंगे अपन, फिर उसके एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर के PYQ के, तब आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे एडजस्टमेंट करना है और कैसे ये सॉल्विंग करना है। हो गया नोट डाउन। चलो नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2015 का JEE 15 एग्जांपल ये होना बच्चों में लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x इंटू t प्लस cos x अपॉन x इंटू tan 4x। सॉल्व करो बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो वो बनेगा x इंटू 3 प्लस tan x अपॉन x इंटू tan ऑफ 4x, सॉरी cos x है अपना। हमारे पास cos की तो प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो cos को कुछ कर नहीं सकते। तो जो प्रॉपर्टी उसकी पावर देखो, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है बच्चों 2। किससे डिवाइड करेंगे अपन सारे को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों अपन x
स्क्वायर से, तो वो बनेगा 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू 3 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स टैन 4x। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों पर एक्स स्क्वायर से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। सही है, तो एडजस्टमेंट क्या होगी, एक्स एक्स गेट कैंसर। यहाँ पे स्टार कितना है बच्चों 4x, 4 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। और ये तो दोनों सेम है, पावर भी सेम है और स्टार भी सेम है, तो उसका आंसर आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस एक्स की जगह पे 0 डालो तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4। 4 4 गेट कैंसर, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा बच्चों में। गेटिंग बच्चों, एडजस्टमेंट कैसी करनी है, अगर समझ में आया नोट डाउन करना है समझ। होगा नोट डाउन बच्चों। Yes, sir. चलो अब एक शॉर्टकट सीखने वाले हैं बच्चों, उसे बोलते हैं अपन गर्लफ्रेंड वाला शॉर्टकट। अगर हमें इस फॉर्मेट में एग्जांपल है, लिमिट एज x टेंड्स टू a g ऑफ x होल रेज टू पावर f ऑफ x। मैंने शॉर्टकट की एक स्ट्रैटेजी बताई थी बच्चों कि खुद की वैल्यू कम करनी तो ऊपर जो सिर पर बैठा आदमी है वो नीचे आ जाएगा, मतलब गर्लफ्रेंड नीचे आ जाएगी। सही है, तो क्या है शॉर्टकट, e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू a, तो उसे क्या लिखेंगे अपन g ऑफ x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। खुद की वैल्यू क्या करनी कम, जो सिर पे बैठा आदमी वो नीचे गिर जाएगा। सही है कि नहीं, तो ये शॉर्टकट है जी एफ वाला शॉर्टकट, गर्लफ्रेंड वाला शॉर्टकट। अगर समझ में आया है पहले शॉर्टकट नोट डाउन करो, फिर अपन पीवाईक्यू के क्वेश्चंस ले लेंगे। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है बच्चों जेई 2020। और एग्जांपल है बच्चों लिमिट एज x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 होल रेज टू पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। शॉर्टकट अप्लाई करो बच्चों, क्या है शॉर्टकट, e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे g की वैल्यू कौन है, ये, इसमें से एक वैल्यू कम कर दो तो उसे कैसे लिखेंगे बच्चों अपन, 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, और जो पावर में टर्म है वो किस में आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 7x स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7x स्क्वायर
-2 अपॉन 7x² प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x²। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा 2 गेट कैंसिल, तो 3x² में से 7x² चले जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू 0, तो वो बचेगा -4x² अपॉन 7x² प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x²। x² गेट कैंसिल, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे वैल्यू क्या डालेंगे अपन 0, e टू द पावर -4 अपॉन 0 प्लस 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, e टू द पावर -4। इसे क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन e स्क्वायर, विच इज योर सॉल्यूशन। ये है जीएफ शॉर्टकट का कमाल, इंस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। बस याद रखना है सिर पे अगर कोई टर्म है खुद की वैल्यू कम करनी है, पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई बाय आ जाएगी, लेकिन e टू द पावर में लिखना है, किसके पावर में लिखना है, e के पावर में। रिमेंबर दिस, अगर समझ में आया है तो नोट डाउन करना है। सर बोलो बेटा। सर ते शेवटचं ची पॉवर 1/2 कसं काय लिहिते सांगा. पावर, लॉज ऑफ इंडक्सेंस क्या होता है बेटा, एनीथिंग पावर अगर निगेटिव है तो उसे अपन पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। सही है कि नहीं, यस सर यस. Done, sir. गुड। और एक एग्जांपल है जो जेई में ही पूछा गया था 2020 में। एग्जांपल है बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 tan ऑफ 5/4 प्लस x होल रेज टू पावर 1 अपॉन x। लेकिन मैंने आपको एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला सिखा था, याद है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ। tan ऑफ 5/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूले का यूज करो तो वो क्या बनेगा बच्चों, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल रेज टू पावर 1 अपॉन x। पावर वाली जो टर्म है वो किस में चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x -1 इंटू पावर वाली जो टर्म है वो किस में आ जाएगी बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या होगा, e टू द पावर लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 प्लस tan x -1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 अपॉन x। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, यहाँ पे 1 1 गेट कैंसिल, tan x प्लस tan x कितना होगा बच्चों, 2 tan x। लिमिट एज x टेंड्स टू 0 2 tan x अपॉन x इंटू 1 माइनस tan x। यहाँ पे तो हमें प्रॉपर्टी दिख रही है, क्या प्रॉपर्टी बच्चों, tan स्टार अपॉन स्टार इज 1, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 डाल दो, तो वो क्या बनेगा बच्चों, e टू द पावर 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 0। फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, e टू द पावर, लिख लो बच्चों,
अगर समझ में आया तो नोट डाउन कर लो। हो गया बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 2016 का एग्जाम्पल है बच्चों। लेट p is equals to limit as x tends to 0 1 plus tan square root x whole raised to power 1 upon 2x, then log p is equals to what? log p is equals to what? अब p वाले को सॉल्व करेंगे बच्चों। p is equals to दिया हमें लिमिट एज x टेंस टू 0। अब फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन दिख रहा है, एक फंक्शन है उसका होल पावर फंक्शन है, तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे बच्चों? अपन gf वाला। क्या है शॉर्टकट? e टू द पावर लिमिट एज x टेंस टू 0 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x, उसमें से एक टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, और जो पावर वाली टर्म है वो किस में चली जाएगी बच्चों? मल्टीप्लीकेशन में। क्या क्या गेट कैंसिल? 1 1 गेट कैंसिल। e टू द पावर लिमिट एज x टेंस टू 0 tan स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर, और ये 1/2 को थोड़ा बाहर लिखेंगे। x को क्या लिख सकते हैं बच्चों? रूट x का स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर क्या करेंगे? कॉमन। अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही है, tan स्टार अपॉन स्टार इज 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों? e टू द पावर हाफ। ये वैल्यू मिल गई हमें p की, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी बच्चों? log ऑफ p। तो log ऑफ e टू द पावर हाफ, हाफ पावर वाली जो टर्म है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी इनटू log ऑफ p। log p की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1। फाइनल आंसर कितना आएगा हमारा? यह है gf वाला शॉर्टकट। रिमेंबर दिस, किसी भी फंक्शन का पावर अगर फंक्शन है तो अपन कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं बच्चों? गर्लफ्रेंड वाला शॉर्टकट। क्या है गर्लफ्रेंड वाला शॉर्टकट? जी टू द पावर एफ अगर है, आपली जर गर्लफ्रेंड जर आपल्या डोक्यावर बसली म्हणजेच ती ओव्हर रिॲक्ट करते, आपलं काहीच ऐकत नाही, तर आपल्याला तिला काहीतरी बोलावं लागेल, म्हणजे स्वतःची व्हॅल्यू कमी करून घ्यावं लागेल। एकने व्हॅल्यू कमी केली तर तिची लेवल आपल्या इतकी होऊन जाईल, म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन मध्ये येऊन जाईल। नोट डाउन करो बच्चों। हो गया नोट डाउन बच्चों? Yes, sir. चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसका नाम नहीं मालूम, लेकिन मैंने आप सबको एक चीज बताई थी। इसका नाम है बच्चों न्यूटन। न्यूटन लेविन्स थ्योरम। इसका नाम है, बस आपको मालूम है ये कैसे करना है। अगर हमें इन लिमिट एज एक्स टेंस टू ए कोई वैल्यू दी है और इंटीग्रेशन टर्म्स हो रहा है बच्चों 0 टू एक फंक्शन है सपोज इनटू एक फंक्शन, सपोज कोई और फंक्शन ले लेंगे तो जी ऑफ एक्स ले लिए, तो यहाँ पे बच्चों फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी है।
तो अपन क्या करते बच्चों, जहां जहां पे टी है वहां पे किसकी वैल्यू डालते हैं, जी ऑफ एक्स की। किसकी वैल्यू डालते हैं बच्चों अपन, जी ऑफ एक्स। अब कैसे हुआ एग्जांपल लेने से अच्छे समझ में आएगा। क्या बताया बच्चों शॉर्टकट कॉन्सेप्ट, क्या बताया ये थ्योरम, कि जहां जहां पे टी है वहां वहां पे किसकी वैल्यू डालनी है, जी ऑफ एक्स की इंटू जी डैश ऑफ एक्स। और जो लिमिट है वो एज इट इज, उसे कुछ भी नहीं करना। लिमिट क्या दिया बच्चों में, लिमिट एज एक्स टेंस टू ए। इसे बोलते हैं अपन न्यूटन्स लेबिन्स थ्योरम। अब एक एग्जांपल लेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। एग्जांपल है जे डबल ई 2020 का एग्जांपल है बच्चों। लिमिट एज x tends to 0, integration runs from 0 to x, 0 to x t into sine of 10t into dt अपॉन x। अब अपन दोनों तरफ कौन सा रूल लगेंगे, डिफरेंशिएट रूल। एल हॉस्पिटल बोलते हैं अपन उसे, एल हॉस्पिटल रूल सिखाया नहीं है ना, तो इसके बाद सिखाता हूँ मैं एल हॉस्पिटल, समझ लो। इंटीग्रेशन डेरिवेटिव गेट कैंसिल, तो जहां जहां पे टी है वहां वहां पे ये फंक्शन डालेंगे, तो वो क्या बनेगा बच्चों, x इंटू साइन ऑफ 10x अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 1। सही है। अब x की जगह पे कितनी वैल्यू डालनी है हमें, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। रिमेंबर दिस, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। और एक एग्जांपल है बच्चों जो हमें पूछा गया था 2021 में, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसके, बहुत बढ़िया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं हमें। एग्जांपल है लिमिट एज x टेंस टू 0, इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म 0 टू x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ रूट टी इंटू डी टी अपॉन एक्स क्यूब। बोलो बच्चों क्या रूल बताया मैंने अभी, बताओ। लिमिट एज x टेंस टू 0, जहां जहां पे t है वहां पे ये वैल्यू डाल दो, क्या है वैल्यू, एक्स स्क्वायर। तो साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है, 2x अपॉन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों, 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या गेट कैंसिल, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, सही है। और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कितना बच्चों, एक्स, तो वह कैसे दिखेगा, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और वो कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए बाजू में लिख दिया। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, फाइनल 1। फाइनल आंसर आउट होगा बच्चों 2/। गेटिंग बच्चों, ये रूल समझ में आया सबको, देख लो पहले, अगर रूल समझ में आया तो नोट डाउन कर लो, और इसके ये 2 एग्जांपल नोट डाउन कर लो फास्ट। नोट डाउन होने के बाद बोलो बच्चों। ओके, चलो अब सीखेंगे बच्चों अपन एल हॉस्पिटल रूल। क्या सीखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल।
एल हॉस्पिटल रूल है बच्चों। मैंने बताया एल हॉस्पिटल रूल कब यूज करते हैं अपन, जब 0/0 और इन्फिनिटी इस फॉर्मेट में अगर कुछ आता है तो अपन कौन सा रूल यूज करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल के लिए आपको बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज मालूम होना जरूरी, तो मैं पहले फॉर्मूलाज बता देता हूँ। कोई भी कांस्टेंट है बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन है 0। कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। सेकंड, कोई भी एक्स है, अगर एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहा है उसका सॉल्यूशन है बच्चों 1। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन, जो पावर वाली टर्म है वो सामने आएगी, उसमें से एक टर्म कम हो जाएगी, तो वो कैसे दिखेगा बच्चों, एन इंटू एक्स रेस टू पावर n-1। रिमेंबर दिस। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, अगर हमें दिया बच्चों स्टार रेस टू पावर एन, उसका डिफरेंशिएशन है एन इंटू स्टार रेस टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार, इंटू क्या, डेरिवेटिव ऑफ स्टार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी बच्चों, रूट स्टार का डिफरेंशिएशन। रूट स्टार का डिफरेंशिएशन है 1/2 अंडर रूट ऑफ स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। प्रॉपर्टी नंबर 6, लॉग स्टार का डिफरेंशिएशन है बच्चों 1/स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। प्रॉपर्टी नंबर 7, ई रेस टू स्टार का डिफरेंशिएशन है ई रेस टू स्टार इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। 8 वाली प्रॉपर्टी है ए रेस टू स्टार का डिफरेंशिएशन है ए रेस टू स्टार इंटू लॉग ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार। और बचे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, साइन का डेरिवेटिव है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन। बाद में स्ट्रैटेजी का बताई थी, tan के आइडेंटिटी में कौन आता है, सेक स्क्वायर, तो tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। पार्ट की आइडेंटिटी में आता है कोसेक स्क्वायर, लेकिन जिसका भी वर्ड सी होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या, निगेटिव। बाद में कोसेक, कोसेक का डिफरेंशिएशन बच्चों, कोसेक किसकी आइडेंटिटी में आता है, कॉट, तो कोसेक इंटू कॉट, और उसका फर्स्ट लेटर सी है, इसकी वजह से उसका डिफरेंशिएशन माइनस। और लास्ट सेक, सेक का डिफरेंशिएशन है बच्चों सेक इंटू टैन, है सेक इंटू टैन। इनका यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहले ये नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चंस लेंगे, फिर मजा आएगी आपको। फिर एल हॉस्पिटल के क्वेश्चंस लेंगे जो PYQ में पूछे गए थे, और बाद में एक शॉर्टकट है वो बता देता हूँ आपको, नया वाला बढ़िया है, टाइम बचेगा आपका उससे। सबको समझ में आ रही है ना चीजें, एवरीवन अच्छे से। Yes, sir. अपन इसे वन शॉट में रिवाइज कर रहे हैं बस, और टाइम भी बचेगा कि प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी। नोट डाउन होने के बाद बोलो। चलो एग्जांपल्स लेंगे बच्चों को। एग्जांपल्स है, फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, वो एग्जांपल है जेई 19 का एग्जांपल है बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 1 x रेज टू पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू k
एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और हमें और एक कंडीशन गिवन है के इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन के इज इक्वल्स टू, अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कब होगा बच्चों, एक्स की जगह पे 1 डाल के देखो बच्चों, 1 का पावर कुछ भी लोगे तो 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 0, 0 बाय 0 फॉर्म में। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू के डाल के देखो, के क्यूब, तो के क्यूब माइनस के क्यूब 0, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0, 0 बाय 0 फॉर्म में। कौन सा रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। क्या है एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट करो तो जो पावर वाली टर्म है वो सामने आएगी बच्चों, तो 4 सामने आएगा, उसमें से एक टर्म कम हो जाएगी, तो कितना आएगा बच्चों 3, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना बच्चों 0, अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है 1, और 1 का डिफरेंशिएशन है 0, इज इक्वल्स टू लिमिट एज x टेंस टू के क्यूब, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना है 3x स्क्वायर, पावर वाली टर्म सामने आएगी, उसमें से एक टर्म कम हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 पावर में, वो कहाँ पे आएगा सामने, तो उसे क्या लिखेंगे बच्चों अपन 2x माइनस के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। गेटिंग बच्चों, अब x की जगह पे 1 डाल दो, क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब 1 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर अपॉन 2k स्क्वायर गेट कैंसल, हमें क्या मिलेगा बच्चों 3k इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों k इज इक्वल्स टू 8 बाय, बहुत बढ़िया है शॉर्टकट ये, चलो हॉस्पिटल में सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, अगर समझ में आया बच्चों नोट डाउन करना है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जे डबल ई 19 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों, लिमिट एज x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी अपॉन x minus 1 is equals to 5, then a plus b is equals to what, a plus b is equals to what। आप सबको मालूम है बच्चों एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है, जब 0 बाय 0 फॉर्म में आंसर आता है, सही है। न्यूमरेटर 0 कब आएगा, जब अपन x की जगह पे 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 0, यहाँ से हमें एक कंडीशन मिल गई, क्या मिल गई 1 माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 बाय 0 फॉर्म में तो अपन कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। क्या है एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट एज एक्स टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है बच्चों 2x माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन है a, और b का डिफरेंशिएशन कितना 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन है 1 इज इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों हमें 5, x की जगह पे 1 डाल दो तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 5, माइनस ए उधर जाके हो जाएगा प्लस, ए इज इक्वल टू कितना बच्चों 2 माइनस 5, आंसर आएगा -3। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई क्या करेगा बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें -4। हमें क्या निकालना ए प्लस बी, ए की वैल्यू है -3, बी की वैल्यू है -4, आंसर आएगा बच्चों -7। अगर समझ में आया है तो नोट डाउन कर लो वाला भी।
नेक्स्ट एग्जांपल है एनडीए 17 का एग्जांपल है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, देन लिमिट एज x tends to 1 of f of x minus f of 1 upon x minus 1 is equals to what? x की जगह पे 1 डाल के देखो बच्चों, f of 1 minus f of 1 तो 0, 0 बाय 0 फॉर्म में आंसर आ रहा है, बराबर है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे अपन? एल हॉस्पिटल रूल। क्या है एल हॉस्पिटल रूल? लिमिट एज x टेंस टू 1, तो f of x तो उसका डिफरेंशिएशन f डैश ऑफ x माइनस f of 1 कांस्टेंट टर्म है 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो लिमिट एज x टेंस टू 1 f डैश ऑफ x, तो f ऑफ x क्या गिवन है बच्चों में? अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। रूट स्टार की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन है बच्चों माइनस 2x। तो क्या क्या गेट कैंसिल यहाँ पे? 2 गेट कैंसिल, x की जगह पे 1 डालो बस, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8, और अंडर रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन 2 रूट 2। दिस इज योर सॉल्यूशन। देख लो बच्चों, समझ में आया क्या? एल हॉस्पिटल रूल आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। हो गया नोट डाउन बच्चों? यस सर। ओके, अब है बच्चों सैंडविच मेथड। है सैंडविच, क्या है सैंडविच मेथड? सैंडविच मेथड है बच्चों, अगर ये ग्राफ है, ये फंक्शन, ठीक। ये है एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है बच्चों जी ऑफ एक्स, और ये है एच ऑफ एक्स। तो पहली कंडीशन है एफ ऑफ एक्स के बीच में होना चाहिए एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में जी ऑफ एक्स। अगर अपन
लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, हमें कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, और वही सॉल्यूशन अगर हमें लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स अगर एग्जिस्ट करता है, तो रिमेंबर दिस, लिमिट एज एक्स टेंड्स टू ए ऑफ जी ऑफ एक्स की भी वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सेम। उसे क्या बोलते हैं अपन, सैंडविच मेथड। क्या बोलते हैं, सैंडविच मेथड। रिमेंबर दिस, क्या बोली सैंडविच मेथड, अगर एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के बीच में एक फंक्शन है, इसका लिमिट और इसका लिमिट अप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो अगर सेम है, तो इसका भी जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम। इसे बोलते हैं अपन सैंडविच मेथड। क्या बोलते हैं, सैंडविच मेथड। तो मैं पहले आपको एक पॉइंट लगेगा हमें, इसे बोलते हैं बच्चों अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है बच्चों, विच इज ग्रेटर देन x माइनस वन एंड विच इज लेस देन और इक्वल टू x। ये मेथड का अपन यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सैंडविच मेथड। पहले सैंडविच मेथड समझ में आएगी, देखो अगर समझ में आई है तो अपन तुरंत एग्जांपल ले लेंगे, देख लो एक बार। चलो एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल है बच्चों जे डबल ई 2021 का क्वेश्चन है, लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी greatest integer of r plus 2r plus so on up to n r upon n square is equals to what। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें r/2, ऑप्शन बी दिया है r, ऑप्शन सी दिया है 2r एंड ऑप्शन डी दिया बच्चों में 0। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे डेफिनेशन का यूज। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r क्या लिखते हैं बच्चों अपन, विच इज लेस देन r, विच इज ग्रेटर देन r माइनस वन। सिमिलरली 2r को क्या लिखेंगे बच्चों, विच इज लेस देन इक्वल टू 2r, और उसे लिखेंगे बच्चों 2r माइनस वन एंड सो ऑन। ऐसे कहाँ तक करते जाएंगे बच्चों, एन आर तक, उसे लिखेंगे एन आर विच इज ग्रेटर देन एन आर माइनस वन। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें जो चाहिए इनकी एडिशन चाहिए। क्या चाहिए, एडिशन। तो मैं पूरे इक्वेशंस को अगर ऐड करता हूँ तो वो कैसे देखेंगे बच्चों, आर माइनस वन प्लस 2r माइनस वन प्लस एन आर माइनस वन, सही है, अप टू एन आर माइनस वन, so on up to nr minus 1, immediately which is less than greatest integer r 2r plus so on up to nr, and which is less than or equal to r plus 2r plus so on up to nr। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, तो इन्हें फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो, जो पॉजिटिव वाली टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो। क्या होगा बच्चों फिर, r प्लस 2r प्लस सो ऑन अप टू nr, और माइनस वन को कितने टाइम्स ऐड करना है, n टाइम्स, which is less than greatest integer r plus so on up to nr, which is less than r plus 2r plus so on up to nr। अगर इसमें से r कॉमन निकाल दो तो बच्चों क्या दिखेंगे हमें, 1 plus 2 plus so on up to n minus n which is less than r plus so on up to nr which is less than r कॉमन निकालोगे तो 1 plus 2 plus so on up to n। ये तो फॉर्मूला बन गया। क्या है फॉर्मूला बच्चों इसका, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2 माइनस एन विच इज लेस देन प्लस सो ऑन अप टू एन आर। ये भी फॉर्मूला बन गया बच्चों, r इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, क्वेश्चन में किससे डिवाइड किया है, एन स्क्वायर से, तो मैं सबको किससे डिवाइड कर दूंगा, एन स्क्वायर।
यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पर n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो। डिवीजन अगर करोगे तो कैसे दिखेगा, r इन ब्रैकेट, तो यहाँ पे दिखेगा बच्चों 1/2 प्लस n/2, 1/2 n minus 1/n, which is less than, so on up to nr upon r square, which is less than r into 1 plus 1/2 plus 1 प्लस नहीं आएगा ना, यहाँ पे 1 इंटू आएगा, 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2n। तो हमें लिमिट क्या अप्लाई करना है, क्वेश्चन में उन्होंने खुद बोला n टेंस टू इन्फिनिटी, अप्लाई कर दो। लिमिट एज n टेंस टू इन्फिनिटी r इन ब्रैकेट 1/2 plus 1/2n minus 1/n is less than limit as n tends to infinity greatest integer of r plus so on up to nr upon r square, which is less than limit as n tends to infinity r in bracket half plus 1/2n। तो 1 वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 0। तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा हमें, r/2 which is less than limit as n tends to infinity r plus so on up to nr upon r square which is less than, तो यहाँ पे भी आंसर कितना मिलेगा, ये r/2 क्या मिलेगा हमें, r/2। तो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमें, r/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है, इसे बोलते हैं अपन सैंडविच थ्योरम। क्या बोलते हैं अपन इसे, सैंडविच थ्योरम। देख लो पहले, समझ में आया है तो नोट डाउन कर लो। सैंडविच थ्योरम समझ में आया है तो नोट डाउन कर लो, कुछ नहीं। सैंडविच एक थ्योरम में यही प्रोसीजर फॉलो करनी हर एक क्वेश्चन। एक लास्ट शॉर्टकट बाकी है हमारा, वो शॉर्टकट सीख लेंगे और मैं आपको कुछ सीरीज लिख के दूंगा, सीरीज बेस एग्जांपल आते हैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो नेक्स्ट शॉर्टकट है बच्चों, अगर हमें इस फॉर्मेट में एग्जांपल दिया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, अपन उसे लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस एन एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स। रिमेंबर दिस। एग्जाम्पल है JEE 2019 का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये होने बच्चों में लिमिट एज y टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y रेज टू पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन y रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑप्शन दिया 1/4√2, ऑप्शन बी है 1/2√2 in bracket √2 plus 1, ऑप्शन सी है 1/2√2 and ऑप्शन डी है does not exist, does not exist। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे, तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, ये वाली टर्म लिखता हूँ, कौन सी वाली, अंडर रूट ऑफ
1 प्लस वाई रेस टू पावर 4। तो इसे बाय प्रॉपर्टी कैसे लिख सकता हूँ बच्चों में, 1 प्लस वाई रेस टू पावर 4 होल रेस टू पावर कितना, हाफ। तो बाय यूजिंग शॉर्टकट में उसे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 1 प्लस हाफ ऑफ वाई रेस टू पावर 4। सही बात है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ, तो मैं ऐसे ऐसे लिखता हूँ क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस दिस बराबर है। तो उसे क्या लिखेंगे बच्चों अपन, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस हाफ ऑफ वाई रेस टू पावर 4। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो हमारा जो शॉर्टकट है वो 1 प्लस के लिए अप्लाई है, तो यहाँ पे तो 1 नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, 2 को कॉमन निकाल दो, रूट 2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा बच्चों, 1 प्लस 1/4 वाई रेस टू पावर 4। फिर से शॉर्टकट अप्लाई करो, तो जो 2 है वो फिर से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कैसे दिखेगा, अंडर रूट ऑफ 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1/8 2 वाई रेस टू पावर 4। और बची टर्म क्वेश्चन में कौन सी है, माइनस रूट 2 अपॉन वाई रेस टू पावर 4, लिमिट एज वाई टेंस टू 0 बन गया हमारा क्वेश्चन। सही है। अब क्या करोगे बच्चों, थिंक अबाउट इट, रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लिमिट एज वाई टेंस टू 0 रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 8 वाई रेस टू पावर 4 माइनस रूट 2 अपॉन वाई रेस टू पावर 4। क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, रूट टू गेट कैंसिल, वाई रेस टू पावर 4 ऑल्सो गेट कैंसिल, तो बचेगा क्या, रूट 2 अपॉन 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, 4 इंटू रूट टू, दिस गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 1 अपॉन 4 रूट 2। तो 1 अपॉन 4 रूट 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सोल्यूशन। बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, याद रखो आपका इससे टाइम बचेगा बहुत। नोट डाउन करो। लास्ट पॉइंट बाकी हमारा सीरीज, 5 मिनट लगेंगे फिर अपन एंड कर देंगे बेटी, क्योंकि वन शॉट में रिवीजन करने को टाइम लगता ही लगता है। चलो, अब है सीरीज, इंपॉर्टेंट सीरीज है, उन सीरीज का यूज करके आपको एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं। सीरीज है बच्चों, फर्स्ट समेशन ऑफ आर, आर इज रन फ्रॉम 1 to है ना, तो समेशन ऑफ आर की सीरीज है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सेकेंड है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, उसकी सीरीज है बच्चों n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। थर्ड है बच्चों समेशन ऑफ आर क्यूब की सीरीज है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल क्यूब। नेक्स्ट साइन की तो बताइए है, कॉस की भी Whole साइन, होल स्क्वायर, गुड गुड, होल स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ एक्स की सीरीज है बच्चों, एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 1/2 3/4 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ एक्स की सीरीज है बच्चों, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स रेस टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स रेस टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट e टू द पावर x की सीरीज है बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है बच्चों ए टू द पावर x, ये सीरीज तो मैंने एग्जांपल में ही बताई, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज नोट डाउन कर लो पहले।
अब इसका यूज कहाँ पे करना है? सीरीज का। आप बोलोगे सर आपने तो सीरीज लिख के दी, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अप्लाई कैसे करेंगे? अब JEE 2021 का एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल गिवन हमें, लिमिट एज x टेंस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 3x क्यूब is equals to L, then 6L plus 1 is equals to what? A ऑप्शन है बच्चों 1/6, ऑप्शन बी है हाफ, ऑप्शन सी है 6 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 2। अब सीरीज अप्लाई कर दो बस। क्या है साइन इनवर्स की सीरीज? अभी बताई बच्चों मैंने, क्या है सीरीज देखो बोला, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 1/2 3/4 x raised to power 5 upon 5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स की x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस x रेज टू पावर 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन में ये है 3x क्यूब। सॉल्विंग कर लो बच्चों, लिमिट आज x टेंस टू 0, क्या क्या गेट कैंसिल, x 6 गेट कैंसिल, तो हो जाएगा 2x क्यूब अपॉन 6, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस गेट कैंसिल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन कितना बच्चों 3x क्यूब। सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, x क्यूब से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या 2/6 इंटू 3, बाकी सब टर्म्स क्या हो जाएगी 0, 2 1 जा 3 जा। कुछ गलती की क्या अपन ने? देखो बोला, ठीक है, तो हमें आंसर कितना आया बच्चों? गलती की क्या देखो बोला, ओ ओ वही बोल रहा हूँ, कोई तो गलती की अपन, क्या गलती की मालूम है क्या अपन ने? Sin of x cube upon x 6 क्यूब and अपॉन 6, tan of x cube upon 3 है। वेरी गुड, प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन 3x क्यूब, यहाँ से 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई, तो वो कितना हो जाएगा, लिमिट एज x टेंस टू 0 3x क्यूब अपॉन 6 इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, 3 गेट कैंसिल, एक्स क्यूब गेट कैंसिल, तो 1/6 किसकी वैल्यू मिल गई हमें, एल की, एल की वैल्यू 6 है, तो हमें क्या निकालना है 6L प्लस 1 1/6 इंटू 6 प्लस 1 6 गेट कैंसिल, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा 2। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। देख लो बच्चों सीरीज समझ में आई क्या, कैसे यूज करना और कैसे अप्लाई करना, क्योंकि सीरीज से बहुत जल्दी एग्जांपल आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आया सबको, एवरीवन? Yes. Yes, sir. और एक पॉइंट बोल देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल के, वो तो ज़्यादा यूज नहीं करते अपन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड याद रखो। क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड? अगर हमें दिया बच्चों लिमिट एज x टेंस टू a ऑफ f ऑफ x, तो अपन पुट क्या करते बच्चों, पुट h इज इक्वल्स टू व्हाट, x माइनस a, x की वैल्यू अगर a की तरफ जा रही है तो h की वैल्यू कहाँ पे जाएंगे बच्चों 0 की तरफ, तो x को क्या रिप्लेस करेंगे अपन h प्लस a, तो लिमिट एज h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे h प्लस a, इसे बोलते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। देख लो समझ में आया है, सबको समझ में आया? कुछ डाउट किसी को, कुछ पूछना है? क्योंकि ये वन शॉट रिवीजन था, हमें थोड़ा फास्ट लेना पड़ता है, ठीक है।